जो है वो भाव के भूखे हैं, ना कि किसी प्रकार के दिखावा करने के। दोस्तों छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसको आपको सुनाऊंगा। जैसे कि टाइटल में दिया हुआ है कि एक पंडित और एक गडरिया यानी एक चरवाहा जो कि पशु चराने का काम करता है, वो दोनों ही क्या करते थे, भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। तो पंडित जी जो थे वो क्या करते थे कि वो रोज़ाना सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और सुबह सुबह भगवान शिव के शिवालय में जाया करते थे और उनको बड़े प्रेम से सद्भाव से दूध दही पंचामृत से उनको स्नान कराना, फूल चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना, ये कार्य वो किया करते थे। लेकिन वो जो गडरिया था यानी जो चरवाहा था, वो किसी बात को लेकर के भगवान शिव से नाराज़ था। तो वो क्या करता था कि रोज़ाना उस शिवालय में जाता था और भगवान शिव की जो पिंडी होती है ना, आप देख सकते हैं पिंडी जो होती है, उस पिंडी के ऊपर एक रोज़ाना एक जोर से लठ मार करके आता था। कौन? वो चरवाहा। ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा, नित नियम से ये काम उनको दोनों लोग करते रहे। पंडित जी भी अपनी पूजा अर्चना करते और चरवाहा उनमें रोज़ाना लठ मारने का काम करता। एक दिन क्या हुआ, सावन का महीना आया और सावन के माह में क्या होता है, बारिश आती हैं। तो बारिश होने लगी, बहुत जोरों की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई कि वो जो मंदिर में जाने का जो रास्ता था उसमें कमर से ऊपर तक पानी आ गया। इतना पानी आ गया कि उसमें जाना मुश्किल हो गया। तो सुबह सुबह जो पंडित जी थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि रास्ते में पानी है। तो उन्होंने क्या किया कि हे भगवान, आज तो मैं आपके मंदिर नहीं आ सकता क्योंकि मार्ग में पानी भरा हुआ है और मेरे पर तो तैरना भी नहीं आता है। तो प्रभु पता नहीं मेरा क्या होगा, इसलिए आप मेरी पूजा को, मेरी अर्चना को, मेरे पुष्प को आप यहीं से मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करना। अब आया वो जो चरवाहा था, उसकी बारी आई। उसने देखा कि रास्ते में पानी भरा हुआ है। बोले कि कितना भी पानी भरा हो मैं तो जाऊँगा और लठ दे करके ही आऊँगा। तो उसने क्या किया, वो धोती जो पहनते हैं वो धोती ऊपर चढ़ाई और चढ़ाने के बाद और उसमें पानी में तैरते हुए और वो भगवान शिव के शिवालय में पहुंच गया। और जैसे ही उसने पिंडी पर देने के लिए यानी शिवलिंग पर मारने के लिए वो डंडा जो उठाया, तो इतने में भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहते हैं, बस मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल तू क्या मांगता है। चरवाहा की जो कोई इच्छा थी वो उसने मांग ली और वो बड़े खुशी खुशी अपने घर चला गया। हमारी माता पार्वती जी ये सारा प्रसंग देख रही थी तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, पता नहीं आप कैसे कैसे, आपकी लीला हमारी समझ से तो परे है, आपको समझना हमारे बस में नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ भाग्यवान कि आपने जो आपको डेली विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करता था, आपने उसको तो आज तक दर्शन नहीं दिए, और जो आपकी पिंडी में रोजाना लठ मारने आता था आपने प्रकट होकर के उनको दर्शन दे दिए। ये गुण रहस्य हमारे समझ से परे है। भगवान से मुस्कुराए, हंसे, बोले ऐसा है भाग्यवान कि वो जो पंडित है वो केवल दिखावा करता है। आज हल्की सी बाधा आई तो उसने क्या किया, उसने अपना रास्ता बदल लिया। उसने कहा कि भगवान आप यहीं से मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। ये उसकी परीक्षा थी। लेकिन ये मुझसे किसी बात से नाराज था और इसका चाहे मुझे गुस्से में याद करता है, लेकिन इसकी भावना थी कि मुझे आप तक पहुंचना है। तो ये होता है भगवान का भाव। तो दोस्तों इस कहानी का मूल मंत्र क्या है कि भगवान जो है ना वो भाव के भूखे हैं, किसी प्रकार के दिखावे के नहीं। आशा करता हूं इस कहानी का टाइटल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नित्य सच्चे मन से अच्छे काम हम लोग करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, दीन दुखियों की सेवा करते रहें, तो वही सच्चे में अगर देखा जाए तो ईश्वर की सेवा है। कहते हैं ना कि हरि सेवा, जो नर सेवा ही हरि की सेवा है। दोस्तों बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करना ना भूलें।